जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। आज हम जानेंगे आईपीएस होता क्या है तथा इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी योग्यता क्या मांगी जाएगी, आपका किस एग्ज़ाम के थ्रू इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, आपका कितना सैलरी मिलता है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आईपीएस के बारे में कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, आई से आपका इंडियन, पी से पुलिस, एस से सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो भारतीय पुलिस सर्विस। ठीक है, अब बात करें इसकी योग्यता के बारे में, तो इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन हिंदी में बात करें तो स्नातक आपका होना चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, बोले तो बीए, किसी भी सब्जेक्ट बोले तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, कोई भी अब स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब वो कौन सा एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप आईपीएस बनते हो, तो वह उस एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी। क्या नाम है उसका? यूपीएससी। आपने नाम सुना होगा। यह एग्ज़ाम इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, और यह अपना भारत देश का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यह एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आपकी जो अच्छी रैंक आएगी तो आपको मिलेगा आईएएस, आईपीएस। ठीक है ना, वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आईएएस चुनना, तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना होता है। जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं, जिसकी अच्छी रैंक आती है वो आईएएस ले लेता है, जिसकी थोड़ी कम आती है वो आईएफएस ले लेता है, जिसकी और कम आती है वो आईपीएस ले लेता है। ऐसे ही आपकी सारी पोस्ट डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपको आईपीएस लेना है तो आपको अच्छे अंक लानी पड़ेगी, मतलब अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। जब आपका इसमें आईपीएस, मान के चलो आपको आईपीएस में आप सेलेक्ट हो गए, आपको आईपीएस मिल गया, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग आपकी हैदराबाद में होगी। हैदराबाद, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि आपकी हैदराबाद में स्थित है। वहाँ पर आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। कितने साल की? 2 साल की ट्रेनिंग होगी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में फिर आपको आपका स्टेट कैडर मिलेगा। आप जो कैडर, आप अगर आपको चाहिए एमपी में आपको मतलब कार्य करना है तो एमपी जो आप कैडर भरोगे, बहुत सारी कैडर होते हैं, ठीक है ना, तो मान चलो आपको यूपी कैडर मिल गया। ठीक है, तो आपको जो पहली पोस्टिंग आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको एएसपी की। पहली पोस्टिंग आपको मिलेगी एएसपी की। ठीक है ना, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपको पहली पोस्टिंग मिलेगी एएसपी की। ठीक है, जब आप 4 साल इसमें कार्य कर लोगे, ठीक है, ट्रेनिंग को मिला के 6 साल और एएसपी करोगे 4 साल, मान चलो 4 साल आपने इसमें कार्य किया, इसके बाद आपको एएसपी बना दिया जाएगा, मतलब पूरे जिला का आपको कप्तान बना दिया जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम एसपी बोलते हैं। उसके बाद आपका और प्रमोशन होगा तो आप एसएसपी बन जाओगे। ठीक है, और बात करें इसके हाईएस्ट पद के बारे में कि सबसे लास्ट में आपको कौन सा पद मिलेगा, जो कुछ सबसे बड़ा पद है, जो कि आपका आईपीएस का सबसे बड़ा पद है, उसका नाम है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, जो आपका हाईएस्ट पोस्ट है वो है आपकी डीजीपी। अब बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपकी जो इन हैंड सैलरी मिलेगी शुरुआत में वो मिलेगी आपको 56,100 रुपये। इसके अलावा टीए, डीए, एचआरए मिला के आपकी जो सैलरी रहेगी शुरुआत में वो 90,000 से 1 लाख के समथिंग रहेगी। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट सैलरी जाती है वो जाती है 2.5 लाख तक, 2,50,000 तक आपकी हाईएस्ट सैलरी जाती है। बात करें आपकी फैसिलिटी के बारे में, तो फैसिलिटी आपको जैसे कि आपको एक बंगला मिलेगा जो कि आपका ज़िले में ही रहेगा। इसके अलावा आपको एक व्हीकल मिलेगा, ठीक है ना, एक गाड़ी मिलेगी, और उसके साथ ही आपको वो मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, जो आपके कांस्टेबल रहेंगे वो आपको सिक्योरिटी करेंगे। इसके अलावा आपको हवाई यात्रा, मुफ्त हवाई यात्रा के लिए टिकट भी दिया जाएगा, और बहुत सारी, जैसे कि अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। ठीक है, ट्रेनिंग हो गया, सैलरी हो गई, हाईएस्ट पोस्ट हो गया, एग्जाम हो गई, योग्यता हो गई। अब रह गया आपका कार्य। कार्य क्या करना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा, जैसे मान चलो प्रधानमंत्री जी आए तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, कहाँ आपको खतरा है वो आपको सब देखना पड़ता है। ठीक है, यह एक आईपीएस का कार्य होता है। इसके अलावा आपको लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना पड़ेगा, और अपने ज़िले में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही रखना पड़ेगा, दुरुस्त रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई भी अराजकता, कोई भी कुछ फैला ना पाए, ठीक है ना, वो आपको सब देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया, आपका सीईओ हो गया,
उन सबको देखना कौन अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन कहीं घूस ले रहा हो, कोई यही काम कर रहा हो, वो कर रहा हो, वो सब आपको देखना पड़ता है। कौन अच्छे से कार्य कर रहा है कि कहीं नहीं कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा। थाने चेक करना पड़ेंगे कि आपका FIR लिख रही है कि नहीं लिख रही है, क्या कर रहे हैं, क्या गोलमाल कर रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपका यह कार्य रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके IPS के बारे में कि IPS एक क्या है। IPS एक पद नहीं है, IPS एक सर्विस का नाम है, ठीक है। पद है आपके, ये मैं बता दूंगा, ASP, SP और SSP, ये आपके पद होते हैं, ठीक है। अब IAS और IPS में बड़ा कौन होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान चलो एक कोई मीटिंग है, और मीटिंग में आपको IAS को बुलाया गया और IPS को भी बुलाएगा, तो अगर IPS अपना कैप लगाया रहेगा तो वो IAS को सल्यूट करेगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है। दोनों लोग IAS हो या IPS, दोनों लोग UPSC से ही सिलेक्ट होते हैं। जिसकी रैंक अच्छी आई वो IAS, उसके नीचे पे IPS, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे तो नहीं लगता कुछ हो तो बता दीजिए। और एक चीज़ और, अगर आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है, किसी को IAS, किसी को IPS, IFS, तो आपको कौन सी अच्छी लगती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे कौन सी लगती है, मुझे लगती है IPS, मुझे IAS नहीं लगती है, ठीक है ना। एक ही पोस्ट है, वो है IPS। पहले नंबर पे इंडियन आर्मी, जिसका आपका पैरा SF कमांडो बोलते हैं, ठीक है ना, आर्मी का, और दूसरे नंबर पे IPS। बाकी आपकी कौन सी पोस्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। मेहनत करिए, कर्म ही पूजा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।